तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी सैमसंग गैलेक्सी गिव अवे प्रोग्राम की वीडियो को देखिए, जहां पर हमने 15 अगस्त 2021 से 13 सितंबर 2021 के बीच अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जीत सकते हैं एक सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत टाइम से पिटा हुआ था। अब कुछ महीने से इस सेक्टर में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये सेक्टर इंडिया की ग्रोथ में लीडिंग रोल प्ले करता है। रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत से लेकर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज़, सब कुछ में ये सेक्टर इन्वॉल्व है डायरेक्टली। ये सेक्टर अपनी प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में इंडिया को दूसरे स्थान पर ले जाता है, जो एक गर्व की बात है। गवर्नमेंट की 98 स्मार्ट सिटी डेवलप्ड करने की जो इनिशिएटिव और प्लान है, इससे इस सेक्टर को आगे चल के एक ह्यूज बूस्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। इंडिया की इन ह्यूज ग्रोथ एंड डिमांड को देखते बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स भी अब इंडिया की इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ चुके हैं। लाफर्ज, होल्किन, हेडलबर्ग एंड वाइकट इंडिया में इन्वेस्टेड है। इस सेक्टर की जो रॉ मटेरियल्स है, कोल एंड लाइमस्टोन्स, वो इंडिया में इजीली अवेलेबल है। अब तो शायद पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सीमेंट सेक्टर, जिसका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फाइनेंशियल 2020 में 329 मेट्रिक टन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 381 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। ये जो प्रोडक्शंस में ह्यूज इंक्रीज्ड हमें दिख रही है, डिमांड की उम्मीद इससे कहीं ज़्यादा है। सो इस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल एंड प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही बढ़ने की पूरा उम्मीद है। अल्ट्राटेक, एसीसी एंड डालमिया सीमेंट आर द की प्लेयर्स। फाइनेंशियल ईयर 2022 की सेकेंड क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो हाथे जब हमारी आएगी तो इस सेक्टर की ग्रोथ की पूरा स्टोरी हमारे सामने साफ हो जाएगा। रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत भी इस क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट बुक में एक अहम हिस्सा अदा करेगी। EBITDA यानी अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन में ईयर ऑन ईयर 14% इंक्रीज हमें इंडियन सीमेंट मार्केट में दिख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की जो रिपोर्ट सामने लाया है, उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स ने इस फाइनेंशियल ईयर्स में 5.87 बिलियन USD की एक ह्यूज FDI को अट्रैक्ट किया था, जो इस फाइनेंशियल ईयर्स में और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। टायर 3 सिटीज़ एंड विलेजेस में डिमांड बहुत हाई होने वाला है। इस साल की यानी 2021 एंड 22 की जो फाइनेंशियल ईयर्स है, उसमें जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो यूनियन बजट हुआ था, तो इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर सेक्शन 81BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स ऑफर किया है वो इस सेक्टर में ग्रोथ की काम करेगा। इस साल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP, प्रोजेक्ट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, अर्बन रेजुविनेशन मिशन यानी अमृत में जो एक ह्यूज मनी एलोकेट हुआ है, इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये सीमेंट सेक्टर में एक ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, जो इंडिया की ग्रोथ में ओब्वियसली एक अहम रोल अदा करेगी। तो आप लोगों को अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। हम आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा और आपको हेल्प करेगी बहुत तरह से। Thank you for watching and keep watching Indian Market Flow. Thank you.